जो बंदा कोई और इंसान ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चला, वो वास्तव में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। बड़ा वही कर पाता है जो खुद नया रास्ता वो चुनता है और हर रास्ते के हर एक मोड़ पर मुश्किलों का सामना करके वो रास्ता बनाता है खुद के लिए, खुद की टीम के लिए। दोस्तों, हम कोई एक रूम में, पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ होता है, सिर्फ एक मोमबत्ती है, सिर्फ एक दिया है, तो उसकी छोटी सी एक जो ज्योत है ना, उसकी हम जिक्र करते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बड़े से रूम के कंपैरिजन में एक छोटी सी ज्योत कितनी छोटी होती है, फिर भी हम उसकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्योत ज्योत है, वो ऐसी है कि जिसने पूरे रूम का वो अंधेरा मिटाया, एक रास्ता दिखाया। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी पूरे जीवन में खुद जल के भी अन्य लोगों के लिए रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बस ऐसे लोगों के पास से कुछ सुनना, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात होती है। और जो भी इंसान खुद संघर्ष करके, खुद परिश्रम करके रास्ता जब भी वो चुनता है या तो वो रास्ता बनाता है ना दोस्तों, तब वो बंदे के एक एक वाक्य में से, एक एक लफ्ज में से, वो सिर्फ कोई शब्द नहीं होता, वो हर एक शब्द में, उसके हर एक वाक्य में कई सालों का वो अनुभव है ना, वो उसमें समाया हुआ होता है। और हम सबको पता है कि हमारा गुरुवार है, वो वास्तव में गुरुवाणी का दिन है। आज हम एक गुरु को हमारे बीच इनवाइट करते हैं और उसके पास से हम सुनते हैं कि आपने जो मुकाम हासिल किया है, वो किस तरह से किया है, उसके लिए आपको क्या क्या संघर्ष आपको झेलने पड़े हैं, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और ये सब करते करते फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो आप क्यों नहीं बैठ गए? आपके अंदर वो कौन सा जज्बा ऐसा है, कौन सा जुनून है कि जो आपके टिका के रखता है? तो बस आज हम वो सारी बातें सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं और अपने जो कार्य है उसमें उतारने वाले हैं, अपना जो डेली शेड्यूल है उसमें उतारने वाले हैं। तो आज हम सबको पता है, मैं बैकबोन टीम से अगर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो पोस्टर शेयर किया जाए आज के हमारे गुरु का। बैकबोन टीम अगर पॉसिबल है तो पोस्टर शेयर किया जाए आज के जो हमारे गुरुवाणी के जो गुरु है। जैसे कि आप सबको पता है, आप सब ने अब सभी ग्रुप में वो पोस्टर देखा भी है। और फिर भी यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर ये पोस्टर अभी शेयर हुआ है। जी, आज के गुरुवाणी के हमारे गुरु हैं मिस्टर आनंद सर। और दूसरी बात, मैं आज के जो हमारे गुरु है उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर है। और दोस्तों, जो केमिकल इंजीनियर है ना, केमिकल के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो ऐसे बंदे होते हैं कि जो भी सामने कोई भी चीज उसके सामने आती है ना, तो पूरी तरह से उसका एनालिसिस कर देते हैं। तो जब भी ये डिवाइस सामने आया है, ये पानी सामने आया है, तब आज के जो हमारे गुरु है उसने उसका पूरा एनालिसिस किया कि इसमें कौन सी क्या ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्या ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये पानी इतना फायदा पहुंचा रहा है। और वो साइंस के स्टूडेंट है ही, तब भी वो केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियर होने के बावजूद वो अच्छी खासी जॉब कमा कर सकते थे और खासा कमा सकते थे। फिर भी आज इसकी एक यूनिक बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो अपने नाम के आगे या पीछे इंजीनियर आनंद
सर ऐसा नहीं लगाते, है ना, वरना आगे वो ER लगाते हैं, यानी कि इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म, जैसे डॉक्टर का DR लगाते हैं ना, वैसे इंजीनियर का ER लगाते हैं कि ये इंजीनियर है। अच्छा, तो वे ऐसा नहीं लगाते। खुद 4 साल का वो स्टडी किया केमिकल पर, फिर भी वो आज नहीं लगाते। और आज वो अपने नाम के आगे पीछे वो केंगन लगाते हैं। उस वो अभी अ, आनंद जी, आनंद भाई, या तो इंजीनियर आनंद भाई, ऐसे वो नहीं पहचाने जाते। वो आनंद भाई केंगन, आनंद केंगन के नाम से वो पहचान जाते हैं। आप भी नवसारी में कभी भी जाइए और सिर्फ यही बात बोलिए कि आपको आनंद भाई से मिलना है, तो वो शायद आपको पहचान नहीं पाएंगे। मगर ऐसा बोलेगी कि आनंद भाई केंगन को मिलना है, तो हाँ ठीक है, वो आनंद भाई केंगन वाले। तो ये अपने आप में एक, उसने ऐसा नहीं किया दोस्तों कि ठीक है मेरे नाम के पीछे केंगन लगेगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मेरी मजाक करेंगे, ऐसा नहीं सोचा। उसने वो ब्रांड नेम है ना, वो वही अपने नाम की भी एक ब्रांड बनाई। तो एक लोगों के दिमाग में एक चीज उतारी कि ठीक है, ये अभी कोई बंदा अगर आपके नाम के पीछे पीछे अगर केंगन लगा रहा है ना, तो वास्तव में ये चीज कुछ बड़ी है। वो आनंद पटेल ऐसा नहीं लिखते, हम लगते हैं कई बार, है ना, हम जो भी हमारी कास्ट है उसका नाम आगे पीछे लिखते हैं। तो ये आनंद भाई चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि आनंद पटेल, मगर ये नहीं सोचा। उसने यही सोचा कि ये आनंद केंगन लगाना है। क्यों लगाना है, बस वही आज हमको उसी के पास से सुनना है कि वो क्यों किया आपने। और दूसरी बात, वो अभी 6 से 2 लेवल पर है, और फुल टाइम अभी वो केमिकल इंजीनियर है, और वो भी नवसारी में रह रहे हैं। तो उसके आसपास भरूच है, अंकलेश्वर है, सूरत है, वापी है, ये सारे केमिकल इंडस्ट्रीज एरिया उसके आसपास, उसके बगल में ही है। अगर वो चाहते तो अच्छी वाली जॉब वहां पर कर सकते हैं। फिर भी ऐसे उसने ऐसा सोचा कि ये केमिकल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, मैं अभी उसी में काम नहीं करूंगा, मैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा, जो लोगों का स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए। तो आज वो फुल टाइम इन्हें है, फुल टाइम कैंगन कर रहे हैं। और आज उसने उसकी इमेज ऐसी बनाई है कि वो आनंद पटेल के नाम से नहीं, आनंद कैंगन के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज हम सब शुक्रगुजार है, आज हम सब सौभाग्यशाली है कि आज हम सबके बीच एक ऐसे शख्सियत को हमें सुनने का एक अवकाश मिल रहा है। हम सब ईश्वर का तहे दिल से आभार व्यक्त करें कि हम सबके बीच एक ऐसी शख्सियत, और जो भी जमीन से जुड़े हैं, आज 6 से 2 लेवल पर है, मगर फिर भी ऐसा आपको उसको मिल के लगेगा ही नहीं कि ये बंदा ये लेवल पर है ना, एकदम जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ है। और मेरे अजीज दोस्त है, हम जब भी मिलते हैं तो ऐसा होता है कि कई हम सालों से या तो जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे हमारे एकदम अजीज मित दोस्त हमारे, और अभ्युदय टीम के हमेशा ही, हमेशा से ही जो एक शुभ चिंतक रहे हैं, ऐसे आनंद सर को आज मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगा। तो दोस्तों विथ म्यूजिक हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे, और सभी लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। वर्चुअल क्लैपिंग के साथ हम यहाँ पर आज के हमारे गुरु वाणी के आज के गुरु मिस्टर आनंद सर केंगन को हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे। प्लीज बैकबोन टीम, म्यूजिक प्ले किया जाए। सभी का वीडियो प्लीज ऑन होना चाहिए। वेलकम वेलकम वेलकम, आनंद सर वेलकम। आज के इस अभ्युदय टीम के प्लेटफॉर्म पर, गुरुवाणी के इस पावन प्लेटफॉर्म पर आपका
तहे दिल से हृदय पूर्वक सहस्नेह हृदय की उर्मियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आपका जो भी अनुभव रहा है, आप जो भी सीखे हैं, आपने जो भी कमाया है, वो कुछ ना कुछ हमारे परिवार को आप अ, दे, ताकि हम यही रास्ते पर चल सके जो आप चल रहे हैं और कई लोगों का वो भला कर सके। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपको तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और बस आज का आपका दौर मैं आपको सौंप रहा हूँ। वैसे सर ये टाइम की यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं, आप आज हमारे गुरुवाणी के आज हमारे गुरु हैं और गुरु को बोला नहीं जाता कि आप इतना ही लेक्चर आपको लेना है ना, उसको जितना मजा है उतना उसको वो ले सकते हैं। तो बस आप जो भी शेयर करना चाहते हैं, आप जो भी वैल्यू एड करना चाहते हैं, और पूरी टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरे समर्पण के भाव के साथ यहाँ पर बैठी है सर। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते, बस आज का दौर आपको सौंप रहा हूँ। जी सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनवाइटेड हियर। एक दोहे से स्टार्ट करूंगा सर। वाह। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। सुन पा रहे हो ना मुझे सब? जी जी, क्लियर। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास राइट। जी ने कहा है कि अगर ऐसी जगह जहां सोने की बारिश हो रही हो, मगर आपके जाने से वहां स्नेह न हो, सम्मान न हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। मगर मैं यहाँ देख रहा हूं आप सबको, जब मैं 5 मिनट से यहाँ इन हूँ मीटिंग में, और मैं देख रहा हूँ जो स्नेह, जो सम्मान, जो उत्साह आप दिखा रहे हो, इसके लिए मैं आनंद केंगन आप सबका कोटि कोटि वंदन धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। आई फील प्रिविलेज, आई फील प्रिविलेज सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, And थैंक यू paying सर। gratitude to all of you for giving me this kind of warm welcome. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। Team Abhyuday, कोटि कोटि वंदन। थैंक यू। आपके ग्रेट मेंटर, लीडर, गुरु, मेरे भी गुरु है अरविंद वाटालिया सर, उनको साथ साथ नमस्कार। टीम अभ्युदय, जो आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, और यहाँ जो भी यहाँ मौजूद है, जो 3A 4A 5A 2A 1A जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे हैं, आप सबको धन्यवाद। रमेश राम सर, जो आपके -2 है, जो एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल है, बेस्ट टीचर का अवार्ड ले चुके हैं, वैसे व्यक्ति अपनी जॉब के साथ, अपनी सेवा के साथ इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। थैंक यू सर, यू आर द ग्रेट। थैंक यू सर। आपके 6A 2 जो है, राजू भाई बोरतरिया, प्रवीण भाई राम जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिवन मी दिस चांस। आपके जो भी 6A हैं, रविराज सिंह जाडेजा सर, बापू, थैंक यू। अरविंद भाई बरवाड़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रोहित भाई नंदानिया, जो 6A है, सहदेव चुड़ासमा, थैंक यू सर, उनके उनके साथ काफी कांटेक्ट रहता है मेरा। विजय भाई बोरतरिया, थैंक यू सर। राणा भाई रावलिया एंड नीलेश भाई वारा, और आप सब, फिर से दिल से आप सबको कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, गुरुवाणी, एक आपने जो प्रोग्राम सर स्टार्ट किया है, बहुत ही एक उम्दा कार्यक्रम है, हो सकता है ये मैं पहली बार हूं यहाँ पे, आपने कई बार मेरे से बात भी की, रविराज सिंह सर ने भी बात की मुझसे कि ऐसा एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसमें हम आगे जाके कुछ ना कुछ इसमें आपको इनवाइट करेंगे। तो सर, बैकबोन टीम को मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे अगर आपने यस को होस्ट बनाया है, तो मैं थोड़ा एक PPT शेयर करना चाहता हूं।
माई सेल्फ आनंद केंगन। इन्होंने सर आपको बताया कि थोड़ा सा पहले थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन है, एक 3-4 मिनट का एक वीडियो है, मैं प्ले कर रहा हूँ सर। बाद में हम अपनी जर्नी और आपका जो भी गुरुवाणी का जो प्रोग्राम है जो मुझे आज कंडक्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज लिसन। यस, तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, कुछ जर्नी रही है मेरी। वाह, वेरी 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 नाइस। अब थैंक भी यू सर।
अभी कई सारे राज ऐसे हैं सर, इसमें खुले हैं, पता ही नहीं था मैं। छुपा रुस्तम निकले आप तो। मतलब आप थैंक यू सर। म्यूजिक बजा लेते हैं, अच्छा खासा गा भी लेते हो। Yes, I was a guitarist and I used वाह। to learn with Sajid Wajid. You know, Sajid Wajid, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान, जी। मुंबई, उनसे सीखा हूँ सर। और वाह, वेरी गुड। वेरी हाँ, नाइस। यूनिवर्सिटी, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी फुटबॉल खेला हूँ वाह। 3 साल। Yes. So now, but those were the old days. आनंद कैंगन 682। और ये मैं क्यों बना, ये है राज। एक बाजू मेरे सदगुरु है और एक बाजू मेरे कर्म गुरु है। शायद मैं इनकी लाइन से नहीं हूं, लेकिन आप पहचानते हो सब इनको। कौन नहीं ऑब्वियसली, पहचान। राइट, ऑब्वियसली। राइट, इन दोनों का अगर हाथ पड़ गया ना, बात खत्म। जब से इन दोनों का हाथ पड़ा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूं मैं। ये पावर है। जब भी मिलता हूं, जूते निकाल के इनको पैर छूता हूं। ये मेरे दो गुरु, बहुत कुछ दिया इन्होंने, बहुत कुछ दिया सर। ये है मेरे ग्रेट अपलाइन। जहां से मैं स्टार्ट होता हूँ वो स्ट्रीम हेमराज वैष्णव सर, आप सब जानते हैं, 6 है। वेरी हम्बल नेचर है, बहुत ही पावरफुल लीडर है और वेरी कोऑपरेटिव है। तो रोड टू सक्सेस की जो बात है, वो आपसे थोड़ी शेयर करनी थी। और मैं कहां से कहां आया और टीम एनएसआई ने मुझे क्या दिया। टीम एनएसआई ने कुछ दिया, उसके बाद मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, वो आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरी जर्नी में रहा हुआ। रोड टू सक्सेस, द जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो आई वॉज ब्रॉट अप इन नाइस फैमिली, यू कैन से। अच्छा, एक मेरा फादर मदर टीचर है, रिटायर हुए हैं, और अच्छा खासा एक फैमिली है, खेती बाड़ी है। तो मिडिल क्लास में एक अच्छा सा सेगमेंट था। केमिकल इंजीनियर बना, टेक्सटाइल किया, बॉडी एनाटॉमी पढ़ा हुआ हूँ, जॉब की, बाद में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जो आपने अंदर वीडियो में देखा। चाइना से मेरा गारमेंट का कुछ कंसाइनमेंट बनते हैं और आज भी वो यहाँ पे मैं उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये सब जो मैंने किया, कुछ रेस्टोरेंट भी था, कुछ ट्रक का बिजनेस भी किया था, मतलब बिजनेस में माइंडसेट था और मैं बिजनेस कर रहा था। लेकिन लेकिन सब कुछ होते हुए आपको मैंने जो मेरी स्किल दिखाई या फिर कोई टैलेंट बोलो या जो भी हो, इससे अभिमान बढ़ता है। और हम सब आज भी, हम आप सबकी भी बात कर रहा हूं और मेरी भी बात कर रहा हूं, हमें सब पता है प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। और प्रॉब्लम कहां होता है, बस प्रॉब्लम यही होता है। हमें सब पता है। अरे यार, मेरे बाल सफेद हो गए, तू क्या सिखाएगा? मतलब आप क्या मुझे सिखा पाओगे, या आप क्या मुझे बता पाओगे, आप क्या मुझे नॉलेज दे पाओगे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। जो हम कहीं हम समझते हैं, आपसे ज्यादा मैंने दिवाली ज्यादा देखी है। हाँ, आपसे ज्यादा मुझे समझ है, टैलेंट है। ये सब चीजें जो हमारे जहन में है, जो कहीं आपको या हमको प्रोग्रेस में अटका रही है। जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था गारमेंटिंग का, और ये जो भी है, एक अंदर से एक एटीट्यूड रहता है कि यस, आई हैव सम स्किल्स, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, चाइना जा रहा हूँ, साल में 5-6 बार चाइना जाता हूँ। ये सब चीजें जो है, अच्छा बिजनेस है, डेवलप कर रहा हूँ। हाँ, ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं बैकफुट पे खींच रही थी, लेकिन मुझे वो पता नहीं। दोस्तों, जब से मैंने कैंगन ज्वाइन किया है,
मैंने केंगन ज्वाइन किया था 2020 में जून महीने में। यस सर, 4 साल हो गए। केंगन ज्वाइन किया था 2020 के जून महीने में। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, आपने जो यहाँ आपने जो यहाँ मेरे अपलाइन को देखा, वो हेमराज सर मेरे कोई मित्र नहीं थे, मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। और उन्होंने मुझे फेसबुक से क्लिक किया था। आप समझ सकते हो वो कितने टैलेंटेड हो सकते हैं। राइट। तो जून महीने में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद आप सब जानते हो, सब बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन थे या जो भी व्यापारी थे, उनकी कैसी हालत थी। तो उस टाइम 5,000 रुपीज भी नहीं थे दोस्तों। ये जो मैंने कुछ आपको दिखाया और मैं जो कुछ बिजनेस कर रहा था, शायद समझो कि 80-90 लाख रुपया मार्केट में पड़े हुए थे, जो फिर से रिटर्न नहीं आ रहे थे ड्यू टू कोविड। तो वहां से कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि एक शेयर जैसा कर्जा माथे पे लेके आगे चलना था। क्योंकि उस टाइम आप जानते थे कि वो टाइम ऐसा था कि कोई नहीं कह सकता था पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बैंक भी लोन नहीं दे सकती थी, मॉनिटोरियम चल रहा था। और मार्केट से पैसे उठाने की तो बात ही खत्म कर लो, क्योंकि कोई 50,000, 5,000, 50,000, लाख रुपया जो भी है वो अपने पास रखना चाहता था, किसी को दे नहीं रहा था। राइट। उस वक्त जब मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया और मुझे विजन में आ गया कि यस, वी कैन गो थ्रू दिस और कुछ अच्छा कर सकते हैं इस बिजनेस से। क्यों? कि ये जो बिजनेस प्लान है वो विजनरी है, एक रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस है, और वो भी ऐसा बिजनेस जो दूसरे एमएलएम से बहुत ही अलग है। जहां हमें बहुत ही इरिटेशन था एमएलएम से, उससे कई ज्यादा अलग चीज ये है। और उसमें भी एक प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बोल सकते हो, लेकिन मैं इसे कॉन्सेप्ट बोलता हूं। ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो 5, 10, 15, 20, 25 प्रोडक्ट देके डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट में आए हुए, वो प्रोडक्ट बेस्ड है। हम प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। वी आर रनिंग विथ कॉन्सेप्ट। दोस्तों, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग और इसके बाद का कोई युग आएगा, यहाँ इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है। मेक श्योर। तो इस प्रोडक्ट और इस कॉन्सेप्ट को जब मुझे आगे ले जाना, लेकिन 5,000 रुपया मैं कहां से लाऊं पैसा? आप में से कई पर्सन को ऐसा ये फेस किया होगा आपने कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, घर के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, 25 साल तक हम अपने फैमिली को हेल्थ सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन पैसा लाए कहां से? 3 लाख रुपया सबको महंगा लगता है। राइट। लेकिन लेकिन जो विजन देखा था, तो फादर मदर से बात हुई, यहां तहां से पैसे मैनेज किए, कुछ सोना गिरवी रख दिया, जो पड़ा हुआ था, बाकी कुछ था नहीं सर। उस टाइम पे रमेश सर, मेरी एक ऐसी हालत थी कि मैं यहाँ कुछ ज्यादा एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊं, लेकिन लेकिन 500 या 1,000 रुपीज किसी को मांगने हो, तो उस टाइम मेरी फेस वैल्यू नहीं थी। इससे आप कुछ समझ सकते हो। क्योंकि एक बार मार्केट में पैसा फंसा है, मैं यहाँ पे कर्जे में हूं, और जो मांगने वाले हैं या फिर लेनदार देनदार है, तो आपको छोड़ते नहीं है। और मार्केट में आपकी बात एक ही महीने में ऐसी फैल जाती है कि ये बंदा खलास हो गया। राइट। तो आपको कोई 500 रुपया भी उधार नहीं देगा। उस टाइम की बात कर रहा हूं जब मैंने मशीन लिया था। तो एक विजन क्लिक था कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। वाह, उसी टाइम पर आपने ये डिसाइड किया। यस सर। और एक विजनरी डिसीजन कौन ले सकता है, वो मैं आपको आगे में जो मेरी जर्नी है और जो कुछ सिखाना चाहता हूं उसमें सिखाऊंगा। कि एक्चुअली मैं कई बार बोलता हूं, हमारे टीममेट को भी बोलता हूं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैं समझाता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, वो इट कम्स वेरी साइलेंट वे। अपॉर्चुनिटी दोस्तों बहुत ही शांत तरीके से आती है और पिछले दरवाजे से आती है। और कब आती है? जब आप भीष में हो, आप तकलीफ में हो, आपको कोई खड़ा नहीं रख रहा हो, आपको कोई पहचान नहीं रहा हो, इवन नॉट योर रिलेटिव्स। राइट। उस टाइम ऊपर वाला एक रास्ता खोलता है और आपको देता है, वो है अपॉर्चुनिटी। लेकिन
हम अपने सरकमस्टेंसेस में इतने पड़े रहते हैं, इतने घुले मिले रहते हैं, और वहीं पे हमारा कंसंट्रेशन रहता है इसको कैसे निपटाए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हम क्लिक नहीं कर पाते। फिर बोलते हैं ऊपर जाके, वो नागेश्वर सर जो हमें स्टोरी करते हैं कि ऊपर जाके महाराज ने बोला कि सर भगवान जी आपने बचाया क्यों नहीं? अरे यार, भेजा तो था बुलेट वाला, भेजा तो था ट्रैक्टर वाला, बाढ़ से बचाने के लिए भेजा तो था, कोई किसी को नाव लेके बैठ जाते ना यार। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको क्लिक करनी पड़ेगी। पहला लेसन मैं ये दे रहा हूं, आपने सबने क्लिक की है। आप सब जिनको समझा रहे हैं, जहां भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जहां भी डेमो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ फॉलोअप में जा रहे हैं, उनको समझाइए कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और ये अपॉर्चुनिटी कब आती है। अपॉर्चुनिटी आप क्लिक करके क्या विजन देख के कहां तक जा सकते हो, एक विजन दिखाओ सर। तो ये जो सब चीज है ना, हमें सब पता है दोस्तों। आपको पता है कि वो जो टोबैको का जो कुछ भी विमल या उस पे लिखा होता है, इट इज इंजुरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीने पे उस पे भी लिखता है, लिखा जाता है इट इज इंजुरियस टू हेल्थ। हम सब जानते हैं ना, मालूम है सबको। फिर भी सिगरेट पी के 40 साल में जब सिगरेट पी के आपके लंग्स खत्म हो गए और आप डॉक्टर को बताने जाओ, फिर डॉक्टर बोलता है यार अब खत्म हो गया, बस जी ले अपनी जिंदगी। तब आप डॉक्टर को या फिर घर वाले को क्या बोलते हो? यार पहले बताना चाहिए था। राइट? मालूम तो था, आपने पढ़ा था, आप जानते हो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी आपने सिगरेट पी ली, 40 साल तक पी ली, और फिर बाद में कहते हो यार बताते तो यार बच जाता मैं। यही चीज हम सबके साथ हो रही। एक ये माइंडसेट जो है, हमको सब पता है, पहला क्लियर कर लो। आपको घड़ा खाली करना पड़ेगा। अगर सक्सेस होना है कैंगन बिजनेस में, आपको खाली होना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी कोई रास्ता नहीं है। बाकी कई ऐसे एमएलएम वाले लीडर आए, कई पीएचडी किए हुए आए हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई एडवोकेट्स हैं, कई प्रोफाइल वाले क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर है, टीचर है, हाँ प्रिंसिपल्स है, जो भी यहाँ पे गेनिंग कर रहे हैं, सक्सेस रेशियो में है जैसे आपके लीडर। वो क्यों है? एक प्रिंसिपल होने के बाद भी वो यहाँ पे इस स्टेज पे क्यों है, इतनी बड़ी टीम को लीड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अंदर से अपने आप को खाली कर दिया था, समर्पित किया हुआ है, डाउन टू अर्थ है। अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो पहला लेसन है, खाली हो जाओ। कुछ नहीं है हम, कुछ नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। पृथ्वी भी नहीं दिखती है, वहां हम कुछ नहीं है। ये बात जहन में उतार लो, कुछ नहीं है हम। बस खाली करो, और जो भी आपको अपलाइन या सिस्टम सिखाए उसको स्टार्ट करो, इंप्लीमेंट करो और आगे चलो। योर नॉलेज इज नॉट पावर, बट एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपके पास जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, वो पावर नहीं है बॉस। लेकिन उस पावर को आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, इंप्लीमेंट कैसे करते हो, वहां पे नॉलेज आपका पावर बन सकता है। राइट? तो आपके अंदर जो नॉलेज पड़ा हुआ है, जो जो स्किल पड़ी हुई है, जो पावर मतलब है, उस पावर को आप एग्जीक्यूट करो पावर को लाओ मार्केट में। चाहिए जहां भी जा रहे हो वहां अपना अपना जो स्किल है उसको एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको सबको इंजीनियर बनना है या फिर टेक्निकली बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ ऐसे भी व्यक्ति है जो 4th पास थे, 5th पास थे, जो आज बड़े रैंक पे। राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, साइंस का नॉलेज है फिर भी आगे बढ़ सकते, नो नॉट एट ऑल। बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ है जो अभी भी 6 से 2 days 3 नहीं है, जिनको आप देख रहे हो स्क्रीन पे या स्टेज पे। राइट? ओके, ऑलराइट। लेकिन लेकिन जो मैं समझता था कि मैं कुछ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, सर आपको जो मैंने बताया 2020 में जून महीने में जब मैंने कैंगन मशीन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद 15 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ये समझता था कि मुझे सब पता है। प्रॉब्लम, मैं फिर से वही आपको दोहरा रहा हूं, मुझे सब पता है। मैं 15 महीने तक सर एक व्यक्ति को जोड़ नहीं पाया था।
और इतनी बुरी हालत कि रात को रोना पड़ता है, हस्बैंड एंड वाइफ को रोना पड़े, क्योंकि दूसरे दिन आपको 15,000, 20,000, लाख रुपया, 50,000 ईएमआई चल रहा है। सर मेरा 1,28,000 का ईएमआई आज भी चल रहा है। और उस टाइम जब 500 रुपया नहीं है तो 1,28,000 ईएमआई कैसे? वो भी बिजनेस लोन लिया है घर पे गिरवी रख के, तो घर भी जाएगा, रोड पे आ जाओगे। उस टाइम की बात कर रहा हूं कि मैं 15 महीने तक कैंगन वाटर बिजनेस, जो इतना बड़ा बिजनेस है, जो दरिया है, जो आपको कुछ दे सकता है, ज्यादा कुछ दे सकता है, कंपाउंडिंग है, आप समझे नहीं, सोचते नहीं इतनी इनकम दे सकता है, उसको मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, कर सका? क्यों? कि मैं खुद को कुछ समझता था। आई एम समथिंग, मैंने बधु खबर છે, मुझे सब आता है, मेरे पास ये स्किल है, वो स्किल है, टैलेंट है, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना बिजनेस करता था, मैं चाइना, अरे सब है यार, सब कुछ था। लेकिन लेकिन 15 महीने के बाद जब एक दिन रात को मैं बेड पे 11, 11:15 बजे थे, मैं रो रहा था, तब मेरी वाइफ ने मुझे एक क्वेश्चन किया। सुनना ये बात, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी वाइफ ने मुझे क्वेश्चन किया रात को, शायद 11:15, 11:30 बजे थे। तुम्हारे पास सब कुछ है, टैलेंट है, नॉलेज है, सब कर सकते हो, ये थे वो थे, बीजेपी में युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, सब थे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं? अगर अगर वाइफ जो इतनी ओबीडियंट हो, 14 ईयर आपके शादी के हो चुके हो, और जो आपको टोटली ओबे हो, वो व्यक्ति जब रात को एक एक ऐसा सेंटेंस बोल दे जो यहां लग जाए कि तेरे पास है क्या, तूने आज तक मुझे दिया, और क्या दे सकते हो? बॉस, पूरी रात नहीं सोया था, पूरी रात नहीं सोया था, बहुत रोया था। मैंने लव मैरिज किया था, मैं पटेल हूं और सोनी लड़की से लव मैरिज किया था, और वो भी मंदिर में, आप समझ सकते हो। और उस व्यक्ति को मैं 14 इयर्स में कुछ नहीं दे पाया, तब जाके उसने बोला कि तू करता क्या, कर क्या सकता है, बोलना, तुझे तूने क्या किया मेरे लिए, मतलब क्या दे सकता है तू? फिर एक बात बोली, तेरे फादर मदर टीचर है ना, तू भी अच्छा टीच कर सकता है, तू भी अच्छा बोल सकता है, मार्केट में अच्छे एक्सप्लेन कर सकता है, वो जो तुझमें स्किल है उसको डेवलप कर, और कहीं पे जा रहे हो वहां नतमस्तक हो जा, नतमस्तक हो जा। एक पारा लेके मत चलो कि मैं ये हूं, छोड़ दे, खाली हो जा। मेरी वाइफ ने रात को मुझे बोला था, दूसरे दिन सुबह से सर मैंने स्टार्ट किया था, वो आज के बाद, उसके बाद आज ये 20 महीने हो रहे हैं, और मैं शिक्षक हूँ। वाह, वेरी गुड। राइट? वहां से जब स्टार्ट किया, 15 महीने के बाद जब मैंने डेमो और ये सब वहां भी, बेंगलोर में आरटीपी, लोनावाला में आरटीपी, ये सब क्लिक होने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, वहां से भी सर 2022-23 तक मैं शिक्षक ही बन पाया। क्यों? कि मैं अकेला था। मेरे जो हेमराज सर है वो चंडीगढ़ और फिर ये हरियाणा और राजस्थान डेवलप कर रहे हैं, तो वो आते भी तो कितने टाइम आते, 5-10 टाइम। तो मैंने खुद से डेमो चालू किया, मैंने खुद से फॉलोअप स्टार्ट किया, मैंने खुद से टीम बनाना स्टार्ट किया, टीम को रेगुलेट करना स्टार्ट किया, और तब जाके 6 से बन पाया। लेकिन वो जो 1.5 CR का कर्जा, और माथे पे वो जो बर्डन, और अरविंद सर बोलते थे ना, जब वो प्रेजेंटेशन देने जाए तो बैंक वाले सामने आके बैठते थे, सर मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ क्या होता था कि फोन जो आपके साथ है, वो जो मांगने वाले या फिर व्यापारी बस रिंग बजाते रहते, रिंग बजाते रहते, या तो फिर दूसरी जो शॉप है जहां मेरी वाइफ बैठती है, वहां आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं आनंद को बुलाओ, वरना 8 बजे 9 बजे तक रात को हम आपको यहां से नहीं हिलने देंगे, और यहां से जाएंगे नहीं, पैसे लेना बिना आज हम जाएंगे नहीं। ऐसी ऐसी कंडीशन में जब मैं वहां डेमो दे रहा हूं और मेरी वाइफ का फोन आता है और बोलती है कि ये लोग आके बैठ गए हैं, आप टेंशन मत लेना, मैं संभल लूँ। ओह, वेरी सैड। राइट? और और रात को 9 बजे जब मैं घर पहुंचू, डेमो दे के, 4-5 डेमो सब फिट वो टीम के साथ,
फिर बाद में उसको जाके सर मेरे पास 2,000 रुपया है, आप ले जाइए, मैं आपको 10-15 दिन में फिर से 10,000 रुपया करवाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। ऐसे करके मैंने कुछ मेंटेन करके, मैनेज करके, प्लानिंग करके दिन निकाले हैं और मैंने टीम बनाई है। इजी नहीं था बॉस, अभी बोलना इजी लग रहा है, लेकिन वो जो मैं टेंशन, लेकिन हाँ जहां मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वहां पे मेरी जो भी हालत है मेरे चेहरे से कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, मैं जहां हूं वहां 100% अकाउंटेबिलिटी। आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों, जहां भी जाओ आप, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर सुबह में किसी से लड़के निकले हो, या फिर बस में ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जो भी हुआ है, अपने अपलाइन से कोई प्रॉब्लम, डाउनलाइन से कोई प्रॉब्लम, जो भी है साइड पे रखो, डेमो दे रहे हो तो डेमो दो, अपना 100% लगा लो, बात फिनिश। फॉलोअप कर रहे हो तो 100% फॉलोअप करो, एकदम हम्बल होके बस फॉलोअप करो। ऐसा होने के बाद जब मैं धीरे धीरे सिक्स से बना सर, उस टाइम की बात कर रहा हूं, ये जो दिन देख रहे हैं आप, 27 जनवरी 2023 में सिक्स से बना था, और 9:32 पे नागेश्वर सर ने मुझे बोला था कि तेरा दूसरा जन्म हुआ। क्या आप जानते हो, कोई भी व्यक्ति के दो जन्म होते हैं। एक जी जन्म जब वो बॉर्न लेता है बायोलॉजिकल, और दूसरा जन्म तब जब उसे समझ में आता है कि उसने जन्म क्यों लिया। सही बात है। सर सिक्स से बनने के बाद भी अगर मेरे बच्चे की, मैं जो 10th में है उसकी, मैं जो जो बोर्ड का एग्जाम है उसके 1 महीने पहले मैं फी नहीं भर पाया था। सिक्स से बनने के बाद आप सोचो सर, सिक्स से बनने के बाद 6 महीना तो बनता है ना, 40-50 लाख लोग जी, लोग बोलते हैं कमा सकते हो। कमा सकते हैं। मैं क्यों नहीं कमा पाया था? मैं क्यों नहीं कमा पाया था? क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं था। मैं डेमो कर रहा था, फॉलोअप कर रहा था, सब कर रहा था, मैं क्लोजिंग भी कर रहा था, नीचे जाके सबको डेमो भी कर रहा था, नहीं मैं प्रोग्राम कर पाया था क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं था। ये जो व्यक्ति यहां देख रहे हैं, इन्होंने जब मुझे वाई के पीछे के वाई के अंदर एक खोला ना, हेज ओपन माय आई। एक्चुअली इन्होंने बताया कि तुम्हारा वाई क्या है। मैं कहीं बस घूम रहा था। जब तक दोस्तों आपको सुबह उठते समय ये पता नहीं हो कि आप उठ क्यों रहे हो, बस आप जिए जा रहे हो, आप अपनी जर्नी बस बिता रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। राइट। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा ये थ्रो है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक इट इजी, हाँ, डोंट टेक इट अपार्ट, नहीं नहीं, राइट? आप सही बता रहे हैं। आप कंटिन्यू ही वही 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 भाषा में यस। बात कीजिए, क्योंकि अभी हमारे जहाँ पर जो खास करके गुजराती है ना, वो अच्छी वाली बात तो वो समझ ही नहीं सकते ना, उसको तो टेढ़ी बात ही बोलनी पड़ेगी। सही है सर। तो भाई कि आपको पता ही नहीं, आपको थ्रिल नहीं आ रहा है, आपको रोना नहीं आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सुबह उठूं क्यों, और उठा तो अब क्या करूं, क्या करूंगा, बस सुबह उठ लिए, चाय नाश्ता कर लिया, ऑफिस में जाना है, बिजनेस पे जाना है, तैयार होके निकल लिए, वो बिजनेस कर लिया, शाम को आ गए, फिर से खाना खा लिया, कुछ बात कर ली फैमिली के साथ, टीवी देख लिया, सो गए, दैट्स इट। यही रूटीन है, और ये रूटीन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलेगा। अगर आपको आग नहीं लगी है तो आग लगेगी, वहां तक आपको वेट करना है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं सबसे, प्लीज आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, यस या नो लिखिए, मुझे आंसर कीजिए कि अगर आपको आग नहीं लगी है तो आपको क्या आग लगे उसकी वेट करना है, कि आपको कर्जा है उस तक वेट करना है, कि आपको कोई कैजुअलिटी, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब तक वेट करना है? आप खुश नसीब हो अगर कुछ नहीं हुआ है तो, जो मेरे साथ हुआ था। एक 20 रुपये की डेयरी मिल्क में मेरे बच्चे को नहीं खिला पाया था। मेरी वाइफ 1 किलो तेल लेने जाती थी, एक सोनी की लड़की, मतलब अच्छे ज्वेलर्स की दुकान की लड़की, गांव में ही 1 किलो तेल लेने जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। 1 किलो चावल लेने जाए, एक पैकेट सॉल्ट, टाटा सॉल्ट लेने जाए, क्यों? कि उतना ही पैसा होता।
क्या यह परिस्थिति आप चाहते हो? यहां से फिर स्टार्ट हुआ, यहां से मुझे समझाया गया वाई क्या है। आपको जो मैं आज कुछ समझाना चाहता हूं वो 5 अल्फाबेट में मेरी जर्नी और मेरे एफर्ट और मेरी टीम के साथ जो मेरा टीम वर्क है उसको मैं 5 अल्फाबेट में आपको डिस्क्राइब करूंगा। ABCDE। ABCDE अल्फाबेट तो मालूम है, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम जो भी है उनको सबको मालूम तो है, ABCD ये तो मालूम है, राइट? आगे चले। व्हाट इज ए? ए फॉर एम। वाई की बात की मैंने। अगर आपने एम नहीं रखा, अगर आपने विजन नहीं रखा, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग। नो। एक विजन बोर्ड घर पे होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? अरे यार सोचना ही है, बस फोटो लगा दो। एम। ये सब प्रैक्टिस सब लीडर नागेश्वर सुपर 30 में सर बोलते हैं, या फिर अरविंद सर बोलते हैं, या फिर रमेश राम सर बोलते हैं, आपके जो भी 6 से 2 6 से है सब आपको समझाते होंगे। विजन देखो, एम देखो, आप घर में विजन बोर्ड लगाओ, ये लगाओ, आपका स्ट्रक्चर लगाओ, लेकिन आप में से मैं जानता हूं 70% ने नहीं लगाया। दैट इज रॉन्ग। इट मीन्स आपको डेस्टिनी नहीं बनना। ये कुछ सिंपल प्रोसीजर है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं नेटवर्क का आदमी नहीं था, नहीं हूं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ प्रोसीजर है नेटवर्क मार्केटिंग की जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं किए तो यू विल बी मिजरेबल। 6 से बन सकते हो बॉस, आगे नहीं जा सकते। 6 से तो बन जाओ, 5 साल 7 साल में 6 से बन जाओ, वो सब कैंगन वाटर लेने वाले हैं, 6 से बन जाओ। लेकिन अगर विजन नहीं है, एम नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओ। दूसरा है एटीट्यूड। मैंने एम था, मेरा मेरा एम था कि मैं कर्जा तो ठीक है यार, लेकिन उसके बाद क्या करना है, मेरा जीवन क्यों है, मेरे बाल बच्चों का क्या, मेरे फादर मदर क्या क्या आज तक मैंने दिया क्या, वो कुछ उस हिसाब से मैंने एम बनाए। आपको बताऊं, नागेश्वर सर ने जब यहाँ पे मुझे क्लिक किया, वहां से दूसरे साल जब मैं आयोलो में आया, सर 1 CR की मेरी इनकम थी। वाह, वेरी गुड। एम। और वो एम अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, एम को आपको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए चाहिए एटीट्यूड, द राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स यस मैं ये हूं, ये है। पहचानते हो इनसे? बहुत बड़ा प्राणी है जंगल का। हाँ, इसका सामना इस बिल्ली से हो जाए, वैसे तो ये कैट फैमिली है, लेकिन इसको बोलते हैं शेर। आप तो जूनागढ़ के नजदीक हो, इसको बोलते हैं शेर। अब ये तो इतना सा है, सूंड में लपेट के फेंक दे तो 20 फुट दूर फेंक देगा कि नहीं है बड़े वाला। लेकिन जब इनका सामना होता है तो ये हाथी को दिमाग में क्या आता है मालूम? गया आज, ये खा जाएगा। एटीट्यूड। और इसको, इस शेर को क्या, मैं शिकारी हूं, मैं शिकार कर सकता हूं, जितना भी बड़ा हो, मैं इसको, आज मेरा लंच है ये। है ना एटीट्यूड? तो इस एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। ए फॉर एम, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड रखो बॉस। आप सामने जा रहे हो, घबरा रहे हो यार, मुझे मेरे बारे में ये क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा यार, आप कौन हो? और अगर आपको लगता है कि बाजू वाला अगर आपके लिए कुछ सोच रहा है, यार ये डेमो करने जा रहा है, इतना बड़ा आदमी होके, टीचर होके, या फिर बैंकर होके, मैनेजर होके, क्लास 1 ऑफिसर होके, ऐसा आपको लग रहा है, तो एक काम करिए, उसको 50,000 मांगिए एक दिन। हाँ, 50,000 मांगिए, शायद एक बार दे देगा, आपकी प्रोफाइल है तो। दूसरी बार मांगिए, सबन खत्म, कोई नहीं आने वाला बॉस। 1 किलो तेल लेने गई थी ना, कौन आया 5,000 देने? मेरा खुद का साला भी नहीं है, और कौन बोलू?
और कुछ बोलूं? कोई नहीं आएगा। कौन हो आप? कुछ नहीं हो यार। एटीट्यूड, क्रिएट योर एटीट्यूड, शो योर एटीट्यूड। एम होगा तो एटीट्यूड आएगा। शिकारी हो यार आप। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों आपके डेमो से क्लिक नहीं हो सकता है? 10 डेमो दोगे तो 7 क्लिक होता है, और 3 जो बाकी रह गए ना, वो 2-3 महीने के बाद करते हैं। क्यों? कि पैसे का इंतजाम करते हैं। ये रेशियो आएगा, 100% आएगा। एटीट्यूड लाओ। राइट, आगे चले। बी, व्हाट इज बी? बिलीफ। एक तो बिलीफ सिस्टम चाहिए। ये एक ऐसा वर्ड है जो बिलीफ सिस्टम से ही एटीट्यूड आता है, ये कनेक्टेड है। लेकिन बिलीफ सिस्टम कैसा? खुद में पहले तो विश्वास नहीं है। मैं कर सकता हूं क्या? अरे आप शेर हो यार, आप शेर हो। आप लोमड़ियों में पड़े पड़े नहीं हो, आप शेर हो, आप शिकारी हो। बिलीफ सिस्टम लाओ। यस आई कैन डू इट। यस मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं। यस मैं सक्सेस होने के लिए पैदा हुआ हूं। यस आई विल बी द मिलियनर। बिलीफ लाओ। दूसरा, बिलीफ लाओ आपके पानी में जो आप पी रहे हो। कई लोगों को पानी के बारे में बिलीफ सिस्टम ही नहीं है। अरे सर 9.5 पीवे तो आउट हो जाए। अरे कसून નથી થતું ભાઈ। इट इज बीइंग प्रूवन, इट इज बीइंग प्रूवन सिंस 49 years। आप क्या निकालोगे इसमें से? पानी पे बिलीफ सिस्टम लाओ। मेरा पानी अमृत है। बिल गेट्स पानी पी रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट पानी पी रहा है, रोनाल्डो मेसी पानी पी रहे हैं, विराट कोहली इवन पानी पी रहा है, श्री श्री रविशंकर पानी पी रहे हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय पानी पी रहा है, ब्रह्म कुमारी पानी पी रहा है। उस पानी में हमें बिलीफ नहीं है। दैट विल बी द बिग नॉनसेंस। बिलीफ लाओ। पानी को अमृत, अरे यार मैं अंदर जा रहा है, मेरी कितनी पीढ़ी को तू रक्षा करेगा, बस दैट्स इट। किसी को दे रहे हो, अरे यार अमृत है ले ले तू, सारू થઈ જાય। પાણી પાણી પીવું પડે, બિલીફ થી પીવું પડે પાણી, તમારે લાઈવ પીવું પડે। એમ ના લેવાય બાજુ બાજુથી લાવો છો 5 लीटर ને 10 लीटर, ના ચાલે। અને બીજી વાત કહું, दूसरी बात कहूं आपको, किसी को भी 5 दिन या 7 दिन से ज्यादा पानी मत दीजिए। मैं मेरी टीम में नहीं दे रहे, वो नहीं जुड़ेंगे। अगर वो महीना भर 2 महीने भर ठीक है, कोई 100 में से 10-15 जुड़ गए तो ठीक है, लेकिन वो भी पानी पीने वाले ही होंगे। बिलीफ सिस्टम चाहिए, पहचान दे इसे। सचिन तेंदुलकर कब बने? सचिन स्टार्ट किया था कब? 16 ईयर्स से। ये फोटो मालूम है? ये कौन सी मैच का फोटो है मालूम है? जब ये 16 ईयर्स का डेब्यू किया था रावलपिंडी में, पहली टेस्ट मैच जब वो पाकिस्तान के सामने खेल रहा था, उस टाइम उनके बॉलर कौन थे मालूम? वकार यूनिस, इमरान खान, वासिम अकरम। जानते हो सब बॉलर को? धांसू धांसू बॉलर थे। डर लगता था लोगों को, रिवर्स स्विंग कहीं मार दे यहां पे। ऐसे बॉलर के बीच में जब वो फर्स्ट टाइम गया, तो इमरान खान को वसीम अकरम ने बोला, ये यार मरेगा, ये बच्चा कहाँ आ गया? ये बच्चा है यार, ये इंडिया वाले किसको लेके आ गए? लेकिन इसको बिलीफ था मैं खेलूंगा, मैं खेलेगा। स्टांस लिया, स्टार्ट किया। वकार यूनिस ने पहला बॉल डाला, बीट हुए। तीसरा बॉल, चौथे बॉल पे नोज पे लगी बॉल, गेंद नोज पे लग गई, और यहां खून निकल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फोटो, इसमें उसको खून निकलता है नोज से। बैठ गया। सामने सिद्धू पाजी थे, सिद्धू। वो सोच रहा था यार ये गया, ये लड़का गया, ओ माय गॉड ये कैसे खेलेगा। गए वहां पे सिद्धू पाजी, बेटा खेल सकता है। थोड़ी थोड़ी ये पट्टी पट्टी लगाई, बोला सिद्धू पाजी मैं खेलेगा।
मैं खेलेगा, उसने 70 रन बनाए थे, 70, उस टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। ये है बिलीफ सिस्टम। तब जाके ये सचिन तेंदुलकर जो यहाँ वर्ल्ड कप लेके खड़ा हुआ है, ये हो सकता है। अगर आपको बिलीफ नहीं है अपने आप में मैं कर सकता हूं, तो कुछ नहीं कर। सी, कंसिस्टेंसी। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये मैंने मेरी बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो मैंने करा था। अब कंसिस्टेंसी कहां से आती है ना, कहां होती है कंसिस्टेंसी, क्या है? एक मैक फिंच करके 7 गोल्ड मेडलिस्ट है, एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडलिस्ट जो स्विमर थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, 7 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। उसके बाद माइकल फिलिप आए, जो वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर माने जाते हैं, बेस्ट स्विमर सर, रमेश सर, जो वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर है वो माइकल फिलिप। उन्होंने एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। हमारे यहाँ 2 गोल्ड मेडल जीत के आए तो एयरपोर्ट पे लोग जलसा करते हैं, उसको अरे एक इनवाइट आए तो करने भी जाते पूरा हैं। देश हाँ, जश्न मनाता है। हाँ। एक आए तो भी पूरा देश जश्न मनाता है। मनाता। वहां 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में जिसने लिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि ये कैसे हो पाया, तो उन्होंने बोला मैं 8 घंटे पानी में तैरता हूं, एक दिन में 8 घंटे पानी में तैरता हूं। अगर आप 50 मिनट या 1 घंटे पानी में पैर डुबो के रखिए, हाथ पांव दोनों, ये सब फूल जाएंगे ना, पानी पानी लगेगा ये सब। हाँ, हम्म। वो 8 घंटे एक दिन की। अब एक दिन के 8 घंटे, तो 30 दिन के कितने घंटे हुए? 240। 240। 240 12 से उसको मल्टीप्लाई करो, राउंड अबाउट 3000, थ्री राउंड अबाउट थाउजेंड 3000। जी। उसको ओलंपिक के 4 साल में आता है ना ओलंपिक, जी। डिवाइडेड 4, 4 करो, मल्टीप्लाई 4 करो, सॉरी, 12,000। 12,000। 12,000 घंटे वो पानी में रहा, कंसिस्टेंसी। और वो जो 7 मेडल लिया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने ब्रेक किया, जिसका उन्होंने बोला था वो 6 घंटे रहते थे, वो 6 घंटे रहते थे पानी में। तो इसने देखा कि इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को पहले, मतलब उसकी प्रैक्टिस को हराना है। अगर आपको रमेश राम सर बनना है, अगर आपको अरविंद वाटलिया सर बनना है, अरविंद वाटलिया सर 28 दिन तक वो घर नहीं जाते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 30 दिन घर नहीं जाना पड़ेगा, तब जाके डेस्क फाइल बना जा सकता। कंसिस्टेंसी 8 घंटे। अब आप मुझे बताइए, आप जो यहाँ कैंगन कर रहे हैं, शायद कोई बिजनेस के साथ, कोई जॉब के साथ आप कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम कर लो, 24 घंटे कर लो, लेकिन अगर आपको दिन में 2 घंटे मिले, तो 2 घंटे को पार्ट टाइम मत करो, 2 घंटे भी फुल टाइम करो। 2 घंटे वाह। सर, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। मैंने क्या किया, मैंने कंसिस्टेंसी रखी सर। डिसिप्लिन एक बाद में कुछ आएगा, लेकिन अभी से बोल रहा हूं, मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, वाह, क्या बात है। और आज 2 साल हो गए हैं। आई हैवंट स्किप्ड 1 डे एंड इवन। यानी आप हर दिन 3 बजे उठते हैं यस सुबह? सर, यस सर, नागेश्वर सर भी जानते हैं, बताया था। वाह। कंसिस्टेंसी कहां से आती है? कंसिस्टेंसी मतलब मुझे आग लगी है, अगर मैं आज डेमो नहीं करूं, नहीं करा पाऊं, मेरे टीम को डेलीगेट नहीं करूं, मेरी टीम को मैं डेवलप नहीं करूं, तो मुझे फिर से मरने के दिन आ जाएंगे यार। या फिर मेरे साथ जो मेरे फेस वैल्यू से, या मेरे कहने से, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या फिर दूसरे आपके लीडर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर 1A 2A 3A आपके जो जुड़ रहे हैं, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? उनके लिए कंसिस्टेंसी दिखाओ। अगर आपको नहीं चाहिए तो उनको, उनके लिए जाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ। 2 घंटा जाओ, लेकिन 100% जाओ। कैंगन बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, बस कंसिस्टेंसी दिखाओ बस। डेमो अगर आज भी सर मैं 6 से 2 हूं, लेकिन अगर मेरा खुद का 1 या 2 डेमो नहीं हो पाए, तो मैं रात को मैं खाना नहीं खाता।
वाह, मैं क्या सो ही बात। नहीं पाता आज भी। अरविंद सर का ही सेंटेंस है, मोर डेमो मोर सेल, नो डेमो नो सेल। ये मेरे गुरु है। कंसिस्टेंसी। आगे चले। जी। चेंज। अब फिर से आया चेंज। सर लिख लीजिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो हम्म। निरंतर प्रक्रिया है वो बदलाव है। बदलाव है। जो निरंतर प्रक्रिया है वो बदलाव है, बाकी कुछ निरंतर नहीं है। यू हैव टू चेंज। आपका माइंडसेट बदलो, आपकी रिदम बदलो, आपका बिलीफ सिस्टम बदलो, खुद को बदलो, आपका प्रेजेंटेशन बदलो, आपके कपड़े पहनना जो जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलो, आपका जो खुद का बाहर का प्रेजेंटेशन है वो बदलो, आपकी स्पीच बदलो, आपके शूज बदलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रांडेड लो, नहीं। चेंज से क्या होगा? चेंज से एक चीज होगी कि आपके आजू बाजू इर्द गिर्द, आपने बोला ना आनंद केंगन क्यों मुझे बोलते हैं, मैंने नाम नहीं दिया, लोगों ने नाम दिया। वो मुझे 2 साल से मार्क कर रहे थे, ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। मैं किसी ब्रांड को नहीं मिला, क्यों मिलूं भाई? किसी ने 10,000 की मदद नहीं की थी। हम्म। हाँ, कौन राइट। आएगा खाना खिलाने? 1 किलो चावल कोई आएगा लेने देने? है तू तेरी वाइफ को मत भेज, ले ले 5 किलो चावल रख ले यार। आया क्या कोई? किसी को नहीं मिला था। मैं चेंज। लोग आपको मार्क करेंगे जब आप घर से निकलते हो, उस टाइम से जब आप घर पे आते हो या फिर मार्केट में जहां भी घूमते हो, लोग आपके आपके ऊपर कैमरा है। अगर मेरी सर अभी 400 की टीम है तो मेरे ऊपर 400 कैमरा है। मैं गाड़ी में बैठ के भी ऐसे तैसे या फिर किसी के साथ, किसी और के साथ नहीं जा सकता। यू हैव टू चेंज। आप पान के गले पे जाके हा हा ही काका किकी नहीं कर सकते। नो। आप चाय की लारी पे मतलब मिसबिहेव नहीं कर सकते, आप गाली नहीं दे सकते किसी को। यू हैव टू चेंज। चेंज लाओ। लोग आपको मार्क करते हैं, ये चेंज हो गया, साला बदल गया, बंदा बदल गया, इसके बात में दम है, तब जाके सुनेगा, तब जाके आपको सुनेंगे, तब जाके आपके साथ जुड़ेंगे। वरना 15 महीने मेरे निकल गए थे। 15 महीने मैंने डेमो नहीं किया था, ऐसा नहीं था सर। यू हैव टू चेंज। राइट। चेंज विल गिव यू चांस टू improve. चेंज हम्म। विल गिव यू चांस टू improve. अगर इंप्रूव होना है, आगे बढ़ना है, जीवन में सक्सेस होना है, तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मैंने ये किया था, मैं चेंज हुआ। कैसे हुआ? घर से निकलता हूं तब जाके जो मेरे फ्रेंड सर्कल और ये सब बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं, ये सब कोई बात नहीं। आप अपना, और दूसरी बात, एक ऐसा इंप्रेशन था कि थोड़ा एक भाई लोग कहते हैं, भाई लोग वैसा कोई, मतलब कोई एक ऐसा इंप्रेशन था ग्रुप का, उसको छोड़ दिया। कभी नहीं मिला, कहीं भी कोई लड़ाई नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, कहीं भी गाली नहीं बोली। एकदम सौम्य होके, हम्बल होके। जब मुझे वाइफ ने बताया था कि ये बदलना पड़ेगा, वहां से जो मैं चेंज हुआ हूं वो आज आप देख रहे हो। लेकिन मेरा जो अंदर का जो पावर और एटीट्यूड जो था, जो कहीं अंदर पड़ा हुआ था, उसको मैंने यहाँ कंसिस्टेंसी में डाला, और मैंने कैंगन वाटर के बिजनेस में उसको झोंक दिया। मैं शिकारी हूं। That's it. वाह। डी। डी फॉर डेडिकेशन। राइट। अरविंद सर, नागेश्वर सर, टीम एनएसआई। मैं आप स्टेज पे मुझे सुना होगा। माई सेल्फ आनंद केंगन, आई बिलोंग टू टीम एनएसआई। मेरा गांव टीम एनएसआई, मेरा जिला टीम एनएसआई, मेरा शहर टीम एनएसआई, मेरा राज्य टीम एनएसआई। वाह, क्या बात है। अगर अभ्युदय टीम से हो आप,
तो आपका गांव, आपका नाम, आपका तहसील सब अभ्युदय है। इतना अगर डेडिकेशन नहीं आ पाया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेडिकेशन, डेडिकेट कहां हो रहे हो आप? हम अपने फादर मदर से डेडिकेट नहीं कर पा रहे। बाकी तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई थी कि हम जैसे ही हौसला संभालते तो करोड़पति हो जाते थे, लेकिन हम नहीं हो पाए। समर्पित हो जाओ। एलडीपीआई जाना ही है, आरटीपीआई जाना ही है, परिवर्तन है जाना ही है, महाराष्ट्र में हो रहा है जाना है, आईएलओ आया जाना है। और जब मैं पहली पहली बार जाता था तो बॉस, टीम वाले तो जानते थे ये तो लुक्का है। मैं मेरी खुद की फी नहीं भर पाता था, फिर भी ब्याज पे पैसे लेके भी जाता था। ब्याज पे पैसे लेके, इतना कर्जा होने के बाद, और इतने कर्जे वाले को पैसा वो एक एक मिट्टी का 1 टके का 2 टके का कोई नहीं देता बॉस। 10 टके का पैसा, 5,000 रुपया का 10 टका कितना होगा? तो होता है 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ, तो 5,000 तो लेते नहीं है, 50,000 लेते हैं ना। कितना जी, हुआ? 5,000। डेडिकेशन। टीम ने बोला फाइनल, अपलाइन ने बोला फाइनल, रमेश राम सर ने बोला फाइनल। आंख बंद करके कुएं में गिरने गिरने को बोले कूद जाओ। अगर अगर अरविंद सर आए और नागेश्वर सर और हेमराज सर मुझे बोले कि यहाँ खाई है, कूद जा नीचे, कूद जाऊंगा यार। ऐसे भी क्या उखाड़ सकता हूं मैं यहाँ पे? क्या उखाड़ सकता हूं? लेकिन वो बोलेंगे ही नहीं, ये अपलाइन है, ये आपके गॉड फादर है। और कैंगन जैसे बिजनेस में ऐसे अपलाइन रमेश राम सर और आपके जो 6 से 2 6 ये सब मिले हैं, ये आपके गॉड फादर है। यार कोई बार कुछ बोल दिए ना यार, तो सुन लो यार। आपके भलाई के लिए, आपकी फैमिली के भलाई के, आपकी पीढ़ी के भलाई के लिए बोल रहे हो, आपकी पीढ़ी के भलाई के लिए बोल रहे हो। आपको लर्न लग गया, ईगो हट हो गया। अरे कम ऑन यार, कीप योर ईगो बिसाइड, गो इट। ईगो को साइड पे रखो। अपलाइन कुछ भी बोलता है, आज मीटिंग है, दैट्स इट। कोई भी मेरा डेमो होगा, बात खत्म। नागेश्वर सर का उसमें आ गया कहीं, वो 6 से अबव का ग्रुप है और अभी अभी मीटिंग चल रही है, मैं डेमो भी छोड़ देता हूं, साथ में उसको बोलता हूँ कंटिन्यू कर, मुझे यहाँ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये डेडिकेशन है बॉस, ये डेडिकेशन। फील्ड पे निकले हो, अपलाइन के साथ हो, अपलाइन का रिस्पेक्ट करो, अपलाइन का एडिफिकेशन करो। जहां भी जा रहे हो अपलाइन का एडिफिकेशन करो। आप किसको लेके जा रहे हो, वो कौन है? रमेश राम सर खाली टीचर है, प्रिंसिपल है? नहीं बॉस, नहीं। इतनी टीम को लीड करना है, ये छोटी मोटी काम बात नहीं है ये। उसको एडिफाई करो, वहां उसको एक पिक्चर दिखाओ, जिसको जिसके पास जा रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो अप्रोच का एडिफिकेशन हम अपने अपलाइन को दे रहे हैं। प्रॉब्लम भी है। जो भी आपकी सिस्टम में चल रहा है अभ्युदय टीम में, आपकी जो ये गुरुवाणी है या दूसरे कुछ मंगलवार की प्रोग्राम है, जूम मीटिंग है, आपके कोई आरटीपी हो रहा है, ओटीपी हो रहा है, हाँ, या फिर 3 4 घंटे का आपका गेस्ट इवेंट हो रहा है, उसमें किसी में भी मिस मत करो, किसी को भी मिस मत करो। इवन गेस्ट इवेंट को भी मिस मत करो। गेस्ट इवेंट तो बॉस आप 10% जाके वहां बिठा दो, रमेश राम सर कुछ बोलेंगे और उसको माहौल दिख गया, बात खत्म, डेमो करने की बात ही कहाँ आई। लेकिन इवेंट का हम फायदा ही नहीं ले सकते, इवेंट का हम फायदा ही नहीं ले सकते। सोचते हैं यार ये तो 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, हम जाके क्या करेंगे? वही तो बोलेंगे, वही तो डेमो है, हमने तो देखा है, वही लाल नीला पीला हरा कर सकते हैं, कर रहे हैं। अरे नहीं यार, आपके 100 किलोमीटर दूर अगर कुछ टाउन है या शहर है, वहां भी कोई आपका कांटेक्ट है, ये नहीं है तो फिर यहां से लेके जाओ, लेकिन जाओ जरूर, लेकिन जाओ जरूर। अगर आपको फील्ड में सक्सेस होना है, अगर आपको इस कैंगन वाटर के बिजनेस में सक्सेस होना है, तो आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। दूसरा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरा एक बहुत ही खास सब्जेक्ट है सर, और मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूं इसके बाबत। 2:50 को उठता हूं, 3:20 को मेरा मेडिटेशन स्टार्ट होता है,
4:30 तक मेरा मेडिटेशन चलता है। बाद में कुछ बुक्स की पढ़ाई करता हूँ। बाद में यहाँ हमारे गांव के बाजू में एक आश्रम है जहाँ गुरु जी है। वो आश्रम में मैं झाड़ू पोछा लगाने जाता हूँ, सफाई करता हूँ, टॉयलेट बाथरूम साफ करता हूँ गुरु जी के। डेली? आज भी करता हूँ, यस सर। 1 घंटा वहां पे सेवा। उसके बाद में आके या तो रनिंग या तो फिर जिम। वहां अगर सुपर 30 स्टार्ट हो गया है, सुपर 30 जब चल रहा है, तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो आधा घंटा हो जाता है। ये डिसिप्लिन और डिसिप्लिन टीम में मेरे जो टीममेट है, मेरे जो लीडर्स है, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सबको मैं डिसिप्लिन ही सिखाता हूं ज्यादा। डिसिप्लिन कौन किस बात का? आपकी सिस्टम के साथ अगर आप अपलाइन के साथ रहते हो, वहां डिसिप्लिन में रहने का, उसको अच्छा बोलने का, वो डिसिप्लिन नहीं। वो तो करना ही है। डिसिप्लिन आप उठने के बाद अगर आप बेड से उतरे तो आपकी जो रजाई है, आपका जो वो पिलो है, वो वही जगह पे होना चाहिए जहां पहले था। आपको उठने के बाद पहले ये काम करना है कि आपका बेड जो है वो बना दो फिर से। ये डिसिप्लिन है। एक बात बोलूं, किसी भी फील्ड में, कैंगन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सोचा, मैं समझा, जो मैंने महसूस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो बात बता रहा हूं। जो मेरे फादर ने बहुत पहले बोली थी, जो मैं नहीं कर पाया था, वो आज मैं कर रहा हूं। मैं आप सबको सिखा रहा हूं। मैं आपको सबको एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, मिलियनर होना है, एक एक स्टेप डिसिप्लिन में आ जाओ। आपको डेमो भी सीखना नहीं पड़ेगा, आपको फॉलोअप सीखना नहीं पड़ेगा, आपको फील्ड में काम भी इतना नहीं करना पड़ेगा, सामने से आए। ये जो एनर्जी अंदर से क्रिएट होती है ना बॉस, जब मैंने मेरा बेड बना दिया, फिर जाके मैं जब घर में जाता हूं तो जूते वहीं पे रखता हूं, मेरे सॉक्स जो रखना है वहीं पे रखता हूं। सुबह में जब मैंने टीथ क्लीनिंग किए तो मेरा टीथ ब्रश जो है, ब्रश मुझे वहां कहाँ रखना है, मेरा जो कॉलगेट है या फिर जो टूथपेस्ट है मुझे कहाँ रखना है, ये डिसिप्लिन है। आपके टंग क्लीनर कहाँ रखना है, ये डिसिप्लिन है। दूसरी एक बात बताऊं, अगर आप नहा रहे हो, आपके अंडर गारमेंट्स भी आपको खुद ही साफ करने होंगे। ये डिसिप्लिन, ये मेरे फादर ने जब मैं छोटा था तब बताया था, जब मैं नहीं कर पाया था, आज मैं कर रहा हूँ। बॉस, ऐसी एक एनर्जी आती है अंदर से, नहीं, आई एम लीडर। ऐसा एक एटीट्यूड आता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर। थाली खा रहे हो थाली, उठा के रख दो ना यार। कहीं आश्रम में जाते हो तो धोते हो कि नहीं धोते हो? थाली खा रहे हो, छोड़ दिया ऐसे ही? अरे जाओ, एटलीस्ट बेसिन पे तो रखो, बाहर तो रखो, किचन पे साफ करने की, चलो ठीक है नहीं करना, डिसिप्लिन। जूता पॉलिश होना ही चाहिए। गाड़ी में से निकलो अगर फिर डेमो के लिए जा रहे हो, कुछ धूल मिट्टी लग रही है, देख लो जूता साफ है कि नहीं। गाड़ी में कटका रखो, बाइक पे कटका रखो, बैग में कटका रखो। आपको सब देखा जाता है आपका, आपको ऊपर से नीचे 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 तक देखते हैं, ध्यान रखना। ये डिसिप्लिन है। अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। बात खत्म, लोग सामने से अट्रैक्ट होते आएंगे, यार ये बंदा कर रहा है कुछ। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से बाहर जाती नहीं है। नागेश्वर सर का एक सेंटेंस है, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी औकात है। बहुत खराब शब्द है ये औकात, साला हिला देता है। लेकिन आपकी कमाई कभी भी आपकी औकात से बाहर नहीं जाएगी। डिसिप्लिन में आ जाओ, अपनी कैपेबिलिटी बनाओ, अपनी कैपेसिटी जनरेट करो। इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी बॉस, एक लगेगा कि मैं कोई व्यक्ति हूं यार, सामने से ये कमाई जो है ना, ये यूनिवर्स में आपके लिए भरी पड़ी है, भरी पड़ी हुई। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। खुद ब खुद आप सोचोगे आती ही जाएगी, आती ही जाएगी। कब? लेकिन आप उसके औकात। मैं 1.5 करोड़ का कर्जा कब चुका पाया? जब 1.5 करोड़ को मैंने मैनेज किया। हम्म। हाँ, 1.5 करोड़ का कर्जा जब मैं मैनेज कर पाया। अरे 7 लीगल केसेस सर, 7 लीगल केसेस,
यहां से नवसारी से वडोदरा, नवसारी से भरूच, नवसारी से मुंबई, 7 लीगल केसेस। किसी ने तो 17,000 रुपया, 17,000, 17,000 के लिए केस किया था, वो भी नहीं था मेरे पास। किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख। और कोर्ट में जब जाओ ना तो जज क्या बोलते हैं, वकील का तो पैसा ही नहीं है बॉस, हमारे पास वकील के रोकने के लिए पैसा ही नहीं है। अगर भरूच जाना है, वडोदरा जाना है तो बस में जाना पड़ेगा या ट्रेन में जाना पड़ेगा, पैसा ही नहीं है। वहां जाके जज के सामने खड़े हो गए, बोले आपने पैसा लिया था? सर लिया था। आपको पैसा देना है? देना है। आपके चेक बाउंस हुए हैं? यस सर हुए हैं। तो कब पैसे देते हैं? मैं बोला सर टाइम लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं चलेगा, आपको 2 महीने में पैसे देना पड़ेगा, जज बोलते हैं। क्योंकि ये जो 153 शायद, ये कुछ अब मैं भूल गया ये कलम कौन सी लगती, नेगोशिएबल एक्ट होता है। लेकिन सामने वाला जब पैसा निकालने की नौबत पे आ जाए ना, तो किसी की नहीं सुनता, वो अपने वकील जो है वो लड़ाता है, बहुत जोरदार लड़ाता है। हमारे पास तो वकील ही नहीं है। मैं जज को बोलता हूँ सर मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है, मुझे इनको पैसा देना है। मैंने 5 लाख रुपया लिया था, इन्होंने 5% ब्याज लिया है और मैंने 5 साल भरा हुआ है, शायद 5 लाख नहीं 7-8 लाख रुपया मैंने ब्याज दे दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मैं पैसा दूंगा। मैनेजमेंट, ये डिसिप्लिन जो मैंने अपने में लाया था, जो कुछ चेंज लाया था, वो वहां पे मैनेजमेंट जज को मैं कन्विंस कर रहा हूं, बॉस क्लोजिंग, दैट्स इट, क्लोजिंग। जज सामने वालों को बोलता है यार 5% ब्याज पे पैसा बेचते हो, कैसे आदमी हो? फिर मैं बोलता हूं सर इनकी गलती नहीं है, पैसे वो मुझे देने नहीं आए थे, पैसे मैं लेने गया था, मेरी गलती थी, इसलिए मैं पैसा दूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। जज बोलता है कितना टाइम चाहिए? मैं बोलता हूं सर साल भर। साल भर के बारे में और बात, लेकिन वो मानते नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, 6 महीने, फिर 6 महीने के बाद आपको मंथली कुछ देना पड़ेगा, मंथली 50,000, 20,000। तो सर मैं हर महीने 4 लाख 5 लाख रुपया चुका चुका के आज यहाँ पे आया हूँ, और सब लीगल केसेस बंद, निकल गया सब। वाह वाह, क्या बात है। यस सर। ये कैसे आया? ये मैं अगर चेंज नहीं होता था ना सर, तो मैं अगर 5 बार आत्महत्या कर लेता ना, फिर भी मेरा ये प्रॉब्लम था ना, वो निपटता नहीं। लेकिन फादर मदर का एक संस्कार, मेरे फादर जो है थोड़े हिटलर किस्म के है, डिसिप्लिनरी में टीचर थे वो भी। तो वो जो सिखाए थे और जो मारा था ना जब छोटा था, वो आज काम आ रहा है। कैंगन बिजनेस में मैंने यही किया है, एक तो समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ सिस्टम से। अगर आपको कहीं भी क्वेरी आ रही है तो बात कर लो सामने सामने, ये कानाफूसी मत करो, मेरे अपलाइन ने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, मेरा डाउनलाइन ये कर रहा है, करना ही नहीं चाहिए था, उसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, वो मुझे रिलेट नहीं कर रहा है। अरे खत्म यार, बात खत्म करो, अपलाइन से बात करो और इसको निपटाओ, समर्पित कराओ, समर्पित हो जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करोगे वो ही आपका बंदा करेगा, आप जो कहोगे वो नहीं करेगा। राइट। राइट राइट। लास्ट में मैंने यहां नहीं लिखा है, लेकिन ई आता है, ई, जो एथिक्स की बात है। और एथिक्स की बात में मेरी पूरी टीम में देता हूं। एथिक्स यानी झूठ बोल के धंधा मत करो, किसी को लालच देके धंधे में मत लाओ, मैं तुझे शिक्षक बना दूंगा, इतना करोड़पति हो जाएगा, ये मत करो। ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, ये आप एनर्जिक बिजनेस जो वर्ल्ड में बेस्ट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग में, उस पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप डायरेक्ट सेलिंग जो आपके बाद फ्यूचर का बिजनेस है, उस पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने आपके बाद कोई आने वाले डायरेक्ट सेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के पैर में कुल्हाड़ी सही मत बात करो। है। एथिक पॉइंट, अपना एथिकल पॉइंट सामने रखो, ये जो है, जो प्रूवन है वो बोलो। ये सिस्टम है, ऐसा आरएनडी हुआ है, कैंसर तक का आरएनडी हुआ है, तो हो सकता है, लेकिन आपको हमारे साथ रिलेट होना पड़ेगा। हम जो बोलेंगे वैसे पानी पी के, आपको कुछ डाइट सिस्टम में आके, रिदम में आके आपको पानी पीने के पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आ सकता है। कोई डॉक्टर भी कहा चैलेंज करता है कि भाई ये हो जाएगा। तो हम्म। एथिकल पॉइंट अपना मिस मत करो। दूसरा, दूसरा
एथिकल पॉइंट में वो भी आता है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके वने हैं, वने। मैं 6A और 5A की बात कर रहा हूं, मैं 6A और 5A को बता रहा हूं। आपके नीचे जो 4A 3A 2A और जो 1A है, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आज जुड़े हैं या इस महीने इस हफ्ते जुड़े हैं, उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% है। आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको उनको रिलेट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ फोन पे बात करना पड़ेगा। पानी कौन सा पी रहे हैं, रिजल्ट है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, टीडीएस कंट्रोल है कि नहीं, जो भी कुछ है, जो भी सर्विस है, आपको देनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एथिकल पॉइंट में आता है, तब जाके आपको उनको नहीं बोलना पड़ेगा कि यार 10% का लिस्ट देना यार, देना यार, ये देना यार, नहीं करना। राइट सर। तो राइट। ये कुछ पॉइंट्स मेरे इस जर्नी से मैंने जो आपको सिखाए, जो मैंने एकदम जीरो से होके आज तक 6 से 2 तक, और जो मैं मेरी कमाई की बात किया, और जो भी मेरे प्रॉब्लम मैंने रिजोल्व किए, उसमें जो भी कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सेप्ट किए, जो मैंने मेरी टीम के लिए डेडिकेट किए, उनको डेलीगेट किया, वो आपको मैंने यहाँ बताया। बाकी मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं और मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन इस ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जिसको लेके हम अगर एकदम कंफर्म हो जाए, तो आप एनर्जिक बिजनेस में 6 महीने में 6 बन सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ जो भी बैठे हैं, आप यहाँ जो भी बैठे हैं, जितने भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है 99 में भी, वो सब 6A2-3। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबके लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग हो जाए। बढ़िया है बॉस, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है आपका, बहुत बढ़िया कमिटमेंट है आपको टीम के लिए, आपके अपलाइन के लिए। हाँ, आप सबके लिए एक बार जोरदार प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। आप एक डिजिटल क्लैप खुद के लिए करें यार, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, रमेश राम सर के लिए नहीं, अरविंद वाटलिया सर के लिए नहीं, आप खुद के लिए करें। आप खुद शेर हो, शेर। हाँ, यू आर द पावर, you people are -3-8, come on, huh? It's fine. Yes, come on, dance. बाहर निकलो, come on, dance. करवा रहे हो, come on. अरे हम ही अंदर एक आत्मा है, तो बताओ यार, come on. आत्मा को एंजॉय कराओ, come on. आत्मा को जगाओ, को जगाओ, come on. म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी रंजीत सिंह मौर्य सर, come on, dance, come on. Come on. दुनिया में जी हिट है पंजाबी साथ Please sir, come on. Raise your hand now. Come on, please sir. Please Dr. Ria, come on. राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे धमाल देखो, अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे धमाल देखो, हर दिल को तुम संभाल। Thank you. Okay, sir. Over to you, sir. वाह 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 वाह, वेरी 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 नाइस सर। मेरे पास लफ्ज नहीं है इस पूरा आपका जो सेशन है उसको बयां करने के लिए। दोस्तों, तड़प होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है ना। हर किसी ने सोच लिया है कि मुझे 6 से बनना है, 6 से 2 बनना है, -2 बनना है, -3 बनना है। सोच तो हर कोई लेता है, मगर तड़प होनी चाहिए। और कैसी तड़प, वो आज आप सबने देखी है। सर, शायद कोई मोटिवेशनल स्पीकर या तो कोई अच्छा, आप जो बता रहे थे ना, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, या तो कोई मोटिवेशनल कोई स्पीकर नहीं हूँ, या तो कोई ऐसा वक्ता नहीं हूँ।
वो आपकी आपका नजरिया है। शायद अगर कोई अच्छा वाला मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर आता ना, तो भी जो आपने जो सिखाया है ना, जो आपने जो एनर्जी भरी है ना, 1 घंटे में सर, 1.25 घंटे में उतनी इतना जबरदस्त एनर्जी आपने भरी है कि शायद वो 2-3 महीने के लिए तो खाली ही नहीं होगी। और वापस हम 2-3 महीने में आपको फिर से बुला लेंगे, ताकि और है ना, हम एनर्जी से भरपूर हो जाए। श्योर सर। जबरदस्त सर, मेरे पास वास्तव में कोई शब्द नहीं है। जो कई बार ऐसा हम जो गुरुवाणी में गुरु को बुलाते हैं, हर एक गुरु पास से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। पर किसी गुरु ने आके इतना बूस्ट कर दिया ना, है ना, वो आज पहली बार हुआ है। मैं ये ईश्वर के साक्षी रख के बोल रहा हूँ सर। हर एक गुरु के पास से हमें, मैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया हमको सीखना मिला है, कुछ ना कुछ नई वैल्यू हमारी लाइफ में ऐड हुई है। मगर किसी गुरु ने आकर जो पूरी एनर्जी को, यानी रिबूस्ट है ना, वो बूस्टर डोज अगर किसी ने दिया है ना, पूरी टीम को एनर्जी से भरपूर कर दिया। अभी कई लोग ने खाना खाना भी बाकी है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो खाना खा के ही बैठे हैं, है ना। तो इतनी एनर्जी आपकी सोच से, आपकी जो बातें है उससे मिली आज। तो सर थैंक यू वेरी मच कि आपने आज इतना वक्त हमारी अभ्युदय परिवार के लिए निकाला है। और पूरा अभ्युदय परिवार आपका, आपके जो आज आज का जो ये पूरा गुरुवाणी का प्रोग्राम है, इसके लिए ऋणी रहेगा। और हम सर हर बार बोलते हैं कि हमारा लाइक जो भी काम है, बेझिझक हमें बताइए, हमें आनंद मिलेगा, खुशी होगी कि हम कुछ हमारे गुरु के काम आए। आप तो आज हमारे काम आए ही हैं। और जब भी मुझे ऐसा लगेगा, हमारे लीडरों को ऐसा लगेगा कि टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूस हो चुकी है, तब फिर से एक एनर्जी का इंजेक्शन देने के लिए हम आपको वापस बुला लेंगे श्योर सर। ना। और सर आपने एक बात आज अपनी पूरी शेयरिंग में से एक बात को रियलाइज कराया कि जहाँ संघर्ष नहीं होता ना, वहाँ सफलता भी नहीं होती, है ना। दोस्तों ये बहुत छोटी सी बात है, हम बोलना बहुत इजी है, मगर अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आपने सर पूरी आपकी जो जीवन, आपकी जो अभी तक की जो जीवनी रही है, आपका जो अभी तक की जो अपनी लाइफ रही है, उसमें से कितनी कितनी मुश्किलें आपने, आपके सामने आई है, फिर भी आपने वो हर एक मुश्किल को आपने एक है ना, वो हम बोलते हैं ना कि हमें सीढ़ी के एक पत्थर के आपके रूप में आपने हर समस्या को लिया है। और हमें यस हर सर। समस्या को लेके आपने एक ऊपर जाने वाली सीढ़ी का एक स्टोन रखकर वहां पर आप उसके ऊपर पैर रखे, अगर चलते गए और आप जो मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है। सर लेवल यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, मैं बेसिकली मानता हूँ। आप अंदर से कितने स्ट्रोंग हुए हैं ना सर, वो मायने रखता है। यस। आपका आपका आपने सही बात बताया सर का आपका जन्म है ना, वो कब हुआ है ना, वो कोई मायने नहीं रखता। आप किस लिए यहाँ पर आए हैं ना, वो जब आपके दिमाग में आ जाए ना, वो मायने रखता है। तो ये बहुत बड़ी बात सर, बहुत मार्मिक बात है। छोटी छोटे एग्जाम्पल के साथ आपने शेयर किया। एक बात सर मेरे दिल को छू गई कि आप 2 ही घंटे कैंगन कीजिए, पर 2 घंटे पार्ट टाइम मत कीजिए, 2 घंटे फुल टाइम कीजिए। यस। और आज क्या करते हैं गलती सर के, 2 घंटे कर रहे हैं, उसी उसी 2 घंटे में भी 5-10 फोन, है ना, हाँ उसके वो हाँ। लगा देते हैं। अच्छा वो तू काम कर दे, वो मैं आ रहा हूँ, मैं वो कल कर दूंगा। अरे बंदा यार, तू 2 घंटे ही कर रहा है, उसी 2 घंटे को तो दिल से कर। तो ये राइट। बड़ी बात सर आपने बोली कि 2 घंटा को हमें पार्ट टाइम नहीं करना, 2 घंटा फुल टाइम करना है। तो सर कई सारी ऐसी बातें मैंने लिखी है, कई सारे, अगर मैं उसके ऊपर अभी अभी मेरा ओपिनियन देना चाहूंगा तो और 1 घंटा निकल जाएगा। तो मैं ज्यादा आपका नहीं लूंगा। और लास्ट में सर एक और बात कहनी है। जी आसमान को छू लेना सफलता नहीं है। आसमान को छू लेना ही सफलता नहीं है, लेकिन आसमान को छूते समय आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। राइट राइट, वेरी राइट, आपने सही जो बात। बोला कि ये कुछ मिला जो भी है मेरी स्पीच से, तो मैं माता जी का भक्त हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो भी मेरे अंदर है वो मेरी माता जी है, जो यहाँ कुछ बोल रही थी वो सरस्वती माता मेरे जुबान पे आए। और आपको जो भी बोला हुआ होगा, वो कुछ अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा, मेरी माता जी का प्रकोप है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ।
थैंक यू नहीं सर, वास्तव में आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। वरना इतना फ्लुएंटली ये बात तो नहीं निकलती। और आपने एक बात सर और भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बातों से रख दी है कि दूसरों में डूबोगे ना तो बिखर जाओगे, और खुद में डूबोगे तो निखर जाओगे। यस तो यस ये बात कहीं ना कहीं आज आपने हम सबको ये उसका एहसास करवाया सर। तो थैंक यू वेरी मच। और सर, जब भी थैंक हमारे यू परिवार के लायक कोई भी काम है ना, यहाँ पर हमारे अभी अभी भी 100 के आसपास शेर यहाँ पर बैठे हैं, है ना। ये पूरा हमारा अभ्युदय परिवार, वो शेर यहाँ पर हमारे पर तो सर कुदरत के चारों हाथ है ना। सही जो द्वारिकाधीश भी यहाँ पर है, वो यहाँ पे सुदामा भी यहाँ पर है, वो सोमनाथ भी यहाँ पर है, शेर भी यहाँ पर है। और सर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा कि वो क्षेत्र में से दो देश के राष्ट्रपति, यहाँ पर हमारे पोरबंदर के आसपास से हमारे भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रपति भी यही एरिया ने दिया है। तो ये हमारी टीम है ना सर, हमारा जो टीम हम बोलते हैं, हम परिवार बोलते हैं, तो हमारा परिवार में एक से एक बेहतर है। मगर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए थे तो वो भी चक्कर खा चुके थे कि यार इसी ये इंसानों को कैसे समझाया जाए, है ना। तो बस यही कई बार थोड़ी सी मायूसी रहती है। फिर भी बस आप जैसे गुरुओं का हम लाभ लेते हुए ये पूरी हमारा परिवार को हम संभालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे एक से एक बेहतर है, हमारे एक से एक धाकड़ लीडर है, एक से एक हमारे शेर है, जो शिकारी है, जिसको बर बोलना ही अभी सिर्फ बोला ही जाएगा, आपको करना है शिकार, वो कर ही देगा, है ना। थैंक यू और जरूर करेंगे आपका जो ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम पूरे दुनिया में से, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ सर, पूरे दुनिया में से हम शिकार करेंगे। मगर जो ये महामारी है ना, रोग की महामारी, उसका शिकार करके हम रहेंगे। और ये यस हमें पक्का हमें क्या हमारा आत्मा ये बोल रहा है कि हम ये करेंगे सर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक आपका यू सर दिल यस से आभार। और जैसे कि हमारा लास्ट में हम आपको एनर्जिक सैल्यूट देंगे, हम आपको विदा करेंगे सर। और फिर से मैं आपके बात बोल रहा हूँ कि जब भी हमारे लिए कोई भी काम है, यहाँ पर आप आ रहे हैं, कभी आप या आपके परिवार में से कोई भी आ रहे हैं सोमनाथ या तो द्वारिका, तो हमें बेझिझक याद करिएगा सर। आपने और बहुत खूब से सेवा की थी सर मैं जब आया था मौका दीजिएगा। बहुत सेवा की थी सर आपने आया था मुझे थैंक यू वेरी मच सर बस थैंक वापस यू में तब भी याद करिएगा सर। श्योर श्योर तो 100%। जी बैकबोन टीम, प्लीज म्यूजिक शेयर किया जाए ताकि हम सर को एनर्जिक सैल्यूट दे सके। और सभी मेरे दोस्तों को विनंती है कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और हम सर को एनर्जिक सैल्यूट देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका ये महामूला वक्त निकाल के, इतना आपका कीमती समय निकाल कर हम सब के बीच में आपने ये जो वैल्यू एड दी है, आपने जो ये सारे आपकी जर्नी शेयर की और पूरा टीम को एक नई एनर्जी से भरपूर किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एवरीवन और थैंक आपकी यू वेरी टीम मच। अरविंद सर की टीम और हम सब एक ही टीम है जहां हाँ, जिसका भी कुछ योगदान होता है हम सब हाजिर है और आप सबको ऑल द बेस्ट गो डेस्ट्री थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक चलिए बैकबोन टीम, प्लीज ओमकार नाद, और बाद में हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। चलिए दोस्तों,
आने वाला कल आप सबका मंगलमय बना रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।